तो जेएनयू में वीसी और रजिस्ट्रार समेत कई अधिकारियों का बंधक संकट अभी भी जारी है। थोड़ी ही देर पहले वीसी जगदीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपको सुनवाई थी। मीडिया से उन्होंने बात की, कहा कि हमें छात्रों ने गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाया हुआ है। जगदीश कुमार ने कहा कि अगर छात्र नहीं मानेंगे तो हम पुलिस बुलवाएंगे। छात्रों ने करीब 22 घंटे से वीसी और रजिस्ट्रार समेत कई अधिकारियों को बंधक बना रखा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें नजीब के गायब होने की सूचना मिली, फौरन पुलिस को खबर दी गई। यह हंगामा जेएनयू के छात्र नजीब अहमद के लापता होने के बाद से हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अब से कुछ ही देर पहले वाइस चांसलर ने जेएनयू के, जिसमें उन्होंने अपील की कि नजीब अहमद वापस आ जाए, वो जहां कहीं भी हो। इसके साथ ही जानकारी उनकी तरफ से दी गई। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये प्रदर्शनकारी छात्र हैं। 22 घंटे से बंधक बनाया हुआ है। रजिस्ट्रार, वीसी और कुछ और अधिकारियों को भी ये बंधक संकट अभी भी जारी है। ये विरोध प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है। नजीब अहमद लापता हुआ है उसके बाद से। We have been confined illegally in the administration building since yesterday from 2:30 p.m. We had a series of meetings with the students explaining the whole the number of steps that we have taken in search of the missing student. However, the students are very adamant. They are not letting us go out of this building. They said we have several demands and the administration has to concede those demands. The students are relentless and they are blaming that we are not doing enough, which is a complete lie. Students are also spreading news. Some of the students, agitating students, saying that they have not blocked the admin block. As many of you might have noticed here, there are hundreds of students who are not letting us go out of this building. Since last night, many of my colleagues have fallen sick. We have a couple of them who is a diabetic patient who has a high blood pressure. We simply slept on the floor. We had no food. Students also are spreading lies, saying that they have sent food and water inside, which is absolutely a lie. We have tried every possible means to convince the students that we have tried our best to locate Najib Ahmad. However, they are not relenting at all and they are resorting to this kind of illegal means. We cannot be coerced by this kind of illegal means. The university has to be run in a proper manner. The academic activities should not suffer, and we again appeal to the students not to resort to this kind of illegal activities. छात्र नजीब अहमद को लापता हुए आज 6 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन नजीब अहमद का पता नहीं चला है। छात्र संघ का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन लापता छात्र को ढूंढने में मदद नहीं कर रहा, जबकि यूनिवर्सिटी के वीसी ने इन आरोपों से इनकार किया। लापता छात्र का परिवार भी परेशान इधर उधर भटक रहा है। और इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ने पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली कमिश्नर आलोक कुमार से बात की है। तो ये तस्वीरें आपने देखी, लेकिन जेएनयू में हो क्या रहा है उस पर बातचीत करने के लिए सीधा हम जेएनयू का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी पवन नारा इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। पवन, अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी, वाइस चांसलर की तरफ से की गई, लेकिन खबरें इस तरह की अब भी हैं कि बंधक संकट जारी है। अभी हो क्या रहा है वहां पर? जी, यहाँ की फिलहाल स्थिति ये है कि अभी भी बंधक संकट जारी है। वीसी, रजिस्ट्रार, रेक्टर और प्रॉक्टर सभी अधिकारी फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में बंद हैं। चारों गेट पर स्टूडेंट तैनात हैं और जहाँ पर वीसी की गाड़ी पार्क होती है उसके सामने छात्र सो रहे हैं। भले ही वो कह रहे हो कि हमने उन्हें बंधक नहीं बनाया है, लेकिन स्थिति ये है कि बाहर नहीं आ सकते। वाइस चांसलर उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है और वाइस चांसलर ने भी स्पष्ट किया है कि झूठ बोल रहे हैं जो छात्र कह रहे हैं कि जिन्होंने उनको बंधक नहीं बनाया है। वीसी की ओर से कहा गया है कि 2:30 बजे काउंसिल की बैठक है जिसके लिए उन्हें बाहर निकलना होगा। अगर छात्र उन्हें 2:30 बजे तक नहीं निकलने देते हैं तो उसके बाद वीसी ने कहा है कि पुलिस को बुलाया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी अब वीसी की तरफ से स्टूडेंट्स को 2:30 बजे तक का वक्त दिया गया है कि वो उन्हें जाने का रास्ता दें। आपको बता दें कि इस विरोध का
जनुटा जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन जेएनयूएसयू के अलावा टीचर्स एसोसिएशन भी सहयोग कर रही है और छात्रों को समर्थन दे रही है। तो अब टीचर्स पर भी दबाव है कि वो बच्चों को मनाए कि इस तरह से गैरकानूनी तरीके से वाइस चांसलर को कन्फाइंड यानी एक जगह पर बंधक बनाकर मांगे रखी जा रही हैं वो गैर कानूनी हैं और नाजायज तरीके से अपनी मांगे मनवाने की कोशिश स्टूडेंट्स कर रहे हैं। पवन, मैं लौटूंगी आपके पास। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने जेएनयू मसले पर यह कहा है कि कुछ लोगों ने जेएनयू को राजनीति का अड्डा बना दिया। अभी जो खबर आया है और वाइस चांसलर और जो सीनियर ऑफिसरों को वहाँ पे बंधक बना करके रात में रखना, ये बहुत गलत बात है। और जेएनयू में कुछ छात्राएं ऐसे हैं जो लगता है पढ़ने के लिए नहीं आए, वो राजनीति करने के लिए आए हैं। जेएनयू जो है एक पढ़ाई करने का एक बहुत बड़ा संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, उसमें पढ़ाई में ध्यान रखे और अपना जो एक्टिविटीज़ जो करना है वो कानून के दायरे में करे। लेकिन कुछ लोगों का तो शायद आदत सा बन गया कि उनको पढ़ाई और वहाँ का नियम कानून से कोई मतलब नहीं है। तो कुछ लोगों की आदत सी बन गई है कि वो पढ़ाई नहीं करते हैं और इन्हीं लोगों की राजनीति करने की बात को किरण रिजिजू दोहराते हैं।